भगवान सारे संसार को देने वाले थे, लेकिन जब लेने के लिए गए, जब मांगने के लिए गए, तो भगवान को भी छोटा बनना पड़ा। नहीं तो भगवान जिसका सारा ब्रह्मांड जिसका है, वो मांगने के लिए गए और वो छोटा बनना पड़ा। उन्होंने संसार को दिखाया कि जब भी कोई इंसान किसी के पास मांगने अगर जाता है तो उसको छोटा बनना पड़ता है। जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हर हमेशा मैं किसी को देने वाला बनूं, मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊं। भगवान साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। लेकिन हमारा हाथ हमेशा यूं कब रहेगा? जब हम धर्म में पुण्य में आगे रहेंगे तो। कुछ लोग धर्म का पुण्य का नंबर आया पीछे हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। अपनी जो श्रद्धा हो, जो अपनी इच्छा हो वो दो। कभी भी भगवान के कार्य से, कभी भी धर्म से कभी विमुख नहीं होना है हमको, क्योंकि लिया दिया तेरे संग चलेगा और बिना दिए क्या मिलता है। तू सोच समझ ले प्राणी, ये जीवन दीपक सा जलता है। तू मौन खड़ा क्या सोच रहा, ये जीवन दीपक सा जलता है। जो लेते हैं, जो देते हैं, भाई हमारा साथ जाने वाला है। बाकी धन संपत्ति, गाड़ी बंगले भगवान ने हमको सिर्फ वापरने के लिए दिए हैं, उपयोग करने के लिए। ये साथ ले जाने के लिए नहीं दिए हमको, सिर्फ उपयोग करना है बस। सिकंदर सारे संसार का राजा था, लेकिन मरते समय उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ को खुला रखना। मंत्रियों ने कहा क्यों? सिकंदर ने कहा मैं संसार वालों को यह कहना चाहता हूं, मैं संसार वालों को दिखाना चाहता हूं कि सिकंदर जैसा सम्राट जब इस संसार से एक मोती, एक रुपया तक नहीं ले आ सकता, तो साधारण सा इंसान क्या लेकर के जाएगा? दोनों हाथ खुले रखे, साथ जाता है इंसान के साथ। उसने जो अच्छे कर्म किए, जो भलाई की, जो किसी को साथ दिया, जो परोपकार किया, वो उसके साथ जाने वाला है। बाकी हमारे साथ हमारा कुछ भी नहीं जाने के लिए। जय हो। भगवान जब गए तो छोटा बनना पड़ा, तो कहा यहाँ पर संतों ने कि हे प्रभु, ए सोललाट लिखे मत काहो को, कि जो मांगन जाय महीपति मोटो। यानी कोई राजा, कोई धनवान किसी के घर अगर मांगने जाएगा तो शोभा देगी बात? कोई बड़ा, कोई गरीब अगर मांगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई धनवान हुआ करता था कोई समय में, कोई राजा बड़ा सम्राट था और वो मांगने के लिए जाए तो लोग भी उसको नाम रखेंगे। तो कहा संतों ने यहाँ पर, हे भगवान, ए सोललाट लिखे मत काहू को, कि जो मांगन जाय महीपति मोटो, और मांगनो शेर को ही है घोटो। शेर का मतलब क्या होता है? शेर वो जंगल वाला शेर नहीं, 1 किलो को भी एक शेर कहते थे पहले के लोग। तो लिखा संतों ने कि मांगनो शेर को ही है घोटो, और जो तू गयो राजा बलि के द्वार, तो 52 अंगुल हो गयो छोटो। 52 अंगुल हो गयो छोटो। भगवान को भी छोटा बनना पड़ा, इसलिए भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, हे गोविंद, मैं कभी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रहूं, मैं हमेशा यूं रहे मेरा हाथ, देने वाला रहूं मैं। भगवान वामन गए, राजा बलि का सर्वस्व छीना, सर्वस्व छीना, लेकिन बहुत कुछ दे भी दिया, क्योंकि जिसको भगवान मिल जाए, जिससे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उसके जीवन में क्या कमी रह सकती है?
आज परमात्मा भगवान ने उस समय वहां पर पाताल लोक का राजा बना दिया गया। अब सुखदेव जी महाराज के लगते हैं, राजन मनवंतराणि सर्वाणि त्वय्युक्तानि सुतानि मे वीर्यानंद वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। फिर प्रश्न क्या गुरुदेव, और किन किन राजाओं का जन्म होता है? तो भगवान उस समय सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम का अवतार कहाँ होता है, कैसे होता है, सारी कथाओं का स्मरण कराना प्रारंभ करते हैं। आपको पहले बता दें हम कि सतयुग के बाद में द्वापर युग को प्रारंभ होना था, लेकिन त्रेता युग प्रारंभ क्यों होता है? ये क्रम था, सतयुग यानी पहला युग, द्वापर यानी दूसरा युग, त्रेता युग यानी तीसरा युग। लेकिन त्रेता युग द्वापर युग के पहले क्यों प्रारंभ होता है? ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है, सारे देवता बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हुए हैं, गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं वहां पर। ऐसा निश्चय होता है कि अब त्रेता युग प्रारंभ होगा, उसमें भगवान राम अवतार लेंगे और उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी रहेंगे, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उनके कुल गुरु गर्गाचार्य जी रहेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु मैं एक युग तक इंतजार नहीं कर सकता, अगर मेरी सच्ची भक्ति अगर है भगवान, तो आप द्वापर युग के बजाय त्रेता युग को प्रारंभ करो। तो परमात्मा ने आज ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी की इच्छा जब देखी तो त्रेता युग को प्रारंभ किया वहां पर, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है, और सच्ची भक्ति जब अगर आ जाए तो हमारे जीवन में कभी कोई बाधा हो नहीं सकती बंधु, हमारे जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आती हमारे जीवन में कभी। वो सच्ची जो भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है, और भक्ति से भैया मिल जाती मुक्ति है।